तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे और अपनी सेहत और फैमिली का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिसमें कि एमए सेकेंड सेमेस्टर का माइनर का एग्जाम होना है। तो जिसका भी माइनर का एग्जाम काशी का इतिहास है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे काशी का इतिहास। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। ठीक है, मेरा नाम है रोशन। आप लोग अगर हमारे कॉलेज से तो जानते ही हैं हमको। चलिए देखिए, पहले काशी के इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेबस को। काशी का इतिहास। काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, एक प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर है जो भारतीय सभ्यता और धर्म के ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्रों में से एक है। यह नगर गंगा नदी के किनारे स्थित है और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। तो इसको बताने से पहले बता देता हूँ कि देखिए, आपका लगभग 75 और 25 का ऐसे क्वेश्चन का है। तो ये MCQ का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा मैंने भी पूछा है कॉलेज में। तो बताया जा रहा है कि MCQ क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन एक पर टिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने हैं। तो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ऐसे पढ़िए। काशी का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना गया है। इसे सर्वप्रथम हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ घाटों पर हिंदू धर्म के अनुयायियों ने सदियों से स्नान और पूजा अर्चना की है। काशी का नाम ऐतिहासिक पुराणों और शास्त्रों में भी उल्लिखित है। इसे आदि काशी, अन्यत्र काशी, अविमुक्त क्षेत्र, रूर क्षेत्र, महाश्मशान महाश्मशान, ब्रह्मवारी और रुद्रवाड़ी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। याद रखिए, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका किसी का भी एक नाम दे देगा। ठीक है, तो नाम को देख लीजिए। मैं अगर गलत पढ़ूंगा तो आप सही पढ़े। काशी का संबंध हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता शिव जी से है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो सारे भारत में महत्वपूर्ण है। काशी के इतिहास में बहुत सारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गुणधरों का संग्रह है, जिसने इसे एक धार्मिक और शिक्षा केंद्र बनाया है। इसके घाटों पर होने वाले गंगा स्नान, आरती और धार्मिक कार्यक्रमों ने इसे एक आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में स्थापित किया है। और आगे है, काशी का इतिहास विविधता से भरा हुआ है और इसने भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है। काशी के इतिहास में भी एक और पॉइंट है। देखिए, गंगा तट पर बसी काशी बड़ी पुरानी नगरी है। इतने प्राचीन नगर संसार में बहुत नहीं है। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग, ये क्या है, 5000 है कि 4000, 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपदियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद में नगर का उल्लेख आता है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भी काशी का नाम है। ठीक है, और महाभारत और रामायण में तो है ही। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र। ठीक है, गौतम बुद्ध जन्म 567 होगा, नहीं, 567 567 ईसा पूर्व में के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है। इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा है। ठीक है, तो देखिए, ये कौन है, गौतम बुद्ध। इनका पहला अपना उपदेश भी दिए थे। कहाँ दिए थे, तो ये दिए थे सारनाथ में। ठीक है, ये तो याद ही होगा। और जो उपदेश दिए थे उसका नाम होता है धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो कभी अगर ऐसे पूछ दिया धर्म चक्र प्रवर्तन, तो उसको याद रखिए, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश से होता है। और पहला उपदेश कहाँ है, तो ये सारनाथ में, काशी में ही है। देखिए, ये बहुत पुराना काशी का एक फोटो है, जो कि ये 1792 का फोटो है। इस समय काशी देख रहे हैं कैसा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वापर युग। महाभारत पूर्व मगध में राजा जरासंध ने राज्य किया और काशी भी उसी साम्राज्य में समा गई। आर्यों के यहाँ कन्या के विवाह स्वयंवर के द्वारा होते थे।
एक स्वयंवर में पांडव और कौरव के पितामह भीष्म ने काशी नरेश कोलीय नागवंशियों की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका कोली नागवंशी राजकुमारी का अपहरण किया था। ठीक है, किसने किया था? भीष्म ने किया था। लेकिन आपको पता होगा कि भीष्म ने तो प्रण लिया था कि वह विवाह नहीं करेंगे, तो वह अपने भाइयों के लिए उसको किडनैप करके लेके आया था। किडनैप ही बोलेंगे ना, उसमें जो भी बोलना जाता है किडनैप। अंबा, अंबिका और अंबालिका, ठीक है, कोली नागवंशी राजकुमारी थी ये। अपहरण किया था, सॉरी, किडनैप की जगह अपहरण भी बोल सकते हैं। इस अपहरण के परिणाम स्वरूप काशी और हस्तिनापुर की शत्रुता हो गई। महाभारत युद्ध में जरासंध और उसका पुत्र सहदेव दोनों काम आए। कालांतर में गंगा की बाढ़ ने पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर को डुबा दिया। तब पांडव वर्तमान प्रयागराज जिला में यमुना किनारे कौशाम्बी में नई राजधानी बनाकर बस गए। उनका राज्य वश्य कहलाया और काशी पर मगध की जगह अब वश्य का अधिकार हुआ। ठीक है, इसको देखिए 2-3 बार पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर बना के इसी में से ही पूछ देगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो सिलेबस तो जानेंगे ही। तो देखिए इसमें चार यूनिट है, जिसमें कि पहला यूनिट में है काशी के इतिहास की जानकारी का स्रोत, काशी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भौगोलिक क्षेत्र, और काशी एक प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में। तो ऊपर हम लोग काशी के इतिहास की जानकारी के बारे में कुछ पढ़ा है और अभी नीचे पढ़ा जाएगा, और इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्र और काशी का प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। तो काशी के इतिहास की जानकारी। काशी के इतिहास की जानकारी के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्रोतों का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ कुछ मुख्य स्रोत हैं जो काशी के इतिहास पर प्रमाण प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि पुराण। पुराण में हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ पुराणों में काशी के इतिहास का विस्तार पूर्ण वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण और अन्य पुराणों में काशी के महत्वपूर्ण स्थलों, मंदिरों और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है। उसके बाद आता है काव्य ग्रंथ। संस्कृत साहित्य में काशी के बारे में कई काव्य ग्रंथ है जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं को छूने का प्रयास करते हैं। इसमें विशेषकर काव्यों, कविताओं और काव्यांशों में काशी का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये हो गया पुराण और ये हो गया काव्य ग्रंथ। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पुराण में काशी की चर्चा हुआ है या उल्लेख हुआ है तो कहेंगे यस, और काव्य ग्रंथ में तो इसमें भी है। उसके बाद है ऐतिहासिक लेख। ऐतिहासिक लेख में क्या कहा गया है? कई ऐतिहासिक लेख और अनुसंधान पत्रिकाएं भी काशी के इतिहास पर विवरण प्रदान करती हैं। इनमें शोध प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों, स्थलों और समय समय पर घटित घटनाओं का विवरण करते हैं। उसके बाद है स्थलीय परंपरा और लोक कथाएं। काशी के स्थानीय लोगों की परंपरा, लोक कथाएं और विशेषज्ञों की बातचीत भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। इससे स्थानीय परंपरा और ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिल सकता है। फिर है ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन। स्थलों का अध्ययन, देखिए काशी में स्थित ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी काशी के इतिहास को समझने में मदद कर सकता है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, मनकिनका घाट और अन्य स्थलों की अद्वितीय और महत्वपूर्ण अध्ययन का शामिल है। तो इन स्रोतों का संयोजन करके काशी के इतिहास की समृद्धि और संस्कृति का विकास संपूर्ण चित्र तैयार किया जा सकता है, इतने में। उसके बाद आता है आपका काशी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भौगोलिक क्षेत्र। तो देखिए पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीनता पढ़ते हैं इसका। काशी का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे हिंदू साहित्य, पुराण और ऐतिहासिक लेखों में प्रमुख स्थान मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा। इसे सर्वप्रथम आदि काशी नाम से जाना जाता था और इसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना गया है, काशी को। ठीक है, संस्कृत और शिक्षा केंद्र। काशी ने समय के साथ भारतीय संस्कृति, शिक्षा और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और कला संस्थान ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद है धार्मिक महत्व। काशी में धार्मिक महत्व क्या है, कैसे है? तो काशी हिंदू धर्म के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में मानी जाती है और यहाँ के घाटों पर हिंदू धर्म के अनुयायियों ने सदियों से स्नान किया है और पूजा अर्चना की है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विलाचड़ी मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसमें इतने मंदिर है, तो अगर कोई भी दे देगा नाम, इस मंदिरों का नाम लिखकर और पूछेगा कि कौन से काशी में स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा 4 ऑप्शन देखकर।
उसके बाद आता है काशी का भौगोलिक क्षेत्र। अब इसका देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें है गंगा नदी। काशी गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो इसे धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। गंगा नदी के घाटों पर हिंदू धर्म की आराधना और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। उसके बाद है घाट। काशी को घाटों से भी बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत सारे यहाँ पर घाट भी हैं। काशी के घाट जैसे कि दशाश्वमेध घाट, मनकिनका घाट और अस्सी घाट हिंदू धर्म के लिए प्रमुख पनरागमन स्थल है। यहाँ हिंदू धर्म के अनुयायियों ने लक्षागृहण स्नान और पूजा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। इस समय तो काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें बना दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और काशी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक स्थल। काशी में अनेक सांस्कृतिक स्थल और म्यूजियम है, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखते हैं। उसके बाद है वाराणसी घराने। वाराणसी घराने या गलियां भी इसके ऐतिहासिक और राजमहलों के साथ एक रिच कल्चर एक्सपीरियंस प्रदान करती है। तो काशी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक क्षेत्र ने इसे एक अद्वितीय स्थान बनाया है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं समाहित हैं। अब आता है काशी एक प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में। कैसे शिक्षा केंद्र के रूप में है? तो देखिए, काशी वाराणसी एक प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। वाराणसी ने समय के साथ अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यहाँ कुछ कारगर शिक्षा संस्थान हैं जो वाराणसी को एक शिक्षा केंद्र के रूप में माने जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहा जाता है, एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है जो वाराणसी में स्थित है। यह 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था और इसे भारतीय संस्कृति और शिक्षा के लिए एक केंद्र बनाने का उद्देश्य था। उसके बाद है संस्कृत विश्वविद्यालय। वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, जो संस्कृत और वेद पठन के क्षेत्र में, मतलब पढ़ने के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। उसके बाद है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKV। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों को प्रमोट करता है। उसके बाद है चित्रकूट ग्रामोद्योग संस्थान। तो वाराणसी में स्थित चित्रकूट ग्रामोद्योग संस्थान भी एक प्रमुख संस्था है, जो ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संस्थान। वाराणसी में स्थित इस संस्थान ने संस्कृत, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया है। तो देखिए, काशी में इन संस्थानों ने सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदानों के माध्यम से इसे एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बना रखा है। यहाँ के विद्यार्थियों को धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए यूनिट आता है सेकेंड यूनिट में काशी में धर्म, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद है काशी के प्रमुख मंदिर, जैसे कि कर्दमेश्वर, श्री काशी विश्वनाथ, भारत माता मंदिर, गुरुधाम, श्री पार्श्वनाथ, मूलगंधकुटी बिहार। इसके बारे में तो लिखा ही नहीं। फिर है काशी के प्रमुख घाट है, जो कि पंचगंगा, आदिकेश, मणकिंगा, दशाश्वमेध, अस्सी, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग काशी में धर्म, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो काशी एक ऐसा संस्थान है जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ कई धार्मिक समुदाय बसे हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख धर्में भी हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे कि शैववाद। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, शैव धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ के घाटों पर शैव धर्मी अपने धार्मिक कर्मों को निष्काम करते हैं और स्नान करते हैं। उसके बाद है वैष्णववाद। बनारस में विशेषकर केदारनाथ और विशालक्षी मंदिर होगा, पता नहीं कौन सा मंदिर है, विशालक्ष्मी मंदिर होगा। विशालक्षी मंदिर के दर्शन से वैष्णव धर्मी भी आते हैं। किसी को पता होगा तो कमेंट करिएगा। वैष्णव धर्म के अनुयायी भगवान विष्णु और उनकी अवतारों की पूजा करते हैं। ठीक है, किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान विष्णु। शक्तिवाद। काशी में शक्तिपीठों का एक समृद्ध नेटवर्क है, जो देवी शक्ति की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। महाकाली और दुर्गा के शक्तिपीठ यहाँ स्थित है और
शक्तिवादी समुदाय इन्हें बहुत भक्ति भाव से यात्रा करते हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म। तो सारनाथ जो केदारनाथ से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है, ये केदारनाथ देखिए बनारस में ही है, ठीक है, उत्तराखंड में समझिएगा, किलोमीटर दूर स्थित है। बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, सारनाथ के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अभी ऊपर मैंने बताया था पहला उपदेश दिया तो उसका नाम क्या था, तो वह नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जैन धर्म में काशी में भी कुछ जैन मंदिर स्थित है और यहाँ जैन धर्म के अनुयायी धार्मिक आयोजन और उनकी पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। इस रूप में काशी एक सांस्कृतिक और धार्मिक सामंजस्यपूर्ण स्थल है जहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक साथ रहते हैं और अपने अपने धार्मिक कर्मों को निष्कामता और भक्ति के साथ आचरण करते हैं। तो अब उसके बाद आता है काशी के प्रमुख मंदिर, जैसे कि कर्दमेश्वर, श्री काशी विश्वनाथ, भारत माता मंदिर, गुरुधाम, श्री पार्श्वनाथ और मूलगंध कुटी विहार। तो देखिए अब आपने सही ढंग से काशी के प्रमुख मंदिरों का वर्णन किया है। ये मंदिर काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और यहाँ के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। कर्दमेश्वर मंदिर। कर्दमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह काशी के प्रमुख शैव मंदिरों में से एक है। यहाँ भक्तगण नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। अभी इसके आगे डिटेल इसका किया गया है, तो याद रखिए कर्दमेश्वर मंदिर किसका है, किसके लिए है, तो यह शैव मंदिरों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद काशी विश्वनाथ। यह मंदिर भगवान विश्वनाथ भगवान शिव को समर्पित है और काशी की प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। काशी विश्वनाथ के बारे में सभी लोग जानते होंगे। यहाँ के घाटों पर हिंदू धर्म के अनुयायी भगवान विश्वनाथ की पूजा करते हैं और श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पापों को धोने के लिए स्नान करते हैं। उसके बाद है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर भारत माता को समर्पित है और यहाँ के भक्तगण देशभक्ति के भाव से इस मंदिर की पूजा करते हैं। उसके बाद है गुरुधाम। गुरुधाम काशी एक महत्वपूर्ण संत साधुओं का स्नान है और यहाँ पर संतों के समाधियों, यह धार्मिक आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक स्नान है। उसके बाद है श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यह जैन मंदिर वाराणसी में स्थित है और श्री पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर को समर्पित है। यहाँ जैन समुदाय के अनुयायी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद है मलगंध कुटी विहार। कहाँ पर है, मैंने देखा ही नहीं। इस विहार का नाम धर्म विरोधी ब्राह्मणवादियों के खिलाफ धर्म रक्षा करने वाले महाकवि मलगंध कुटी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी मेधावी बौद्ध भिक्षु होते हैं जो ध्यान और धार्मिक अध्ययन में लगे रहते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए इन मंदिरों और स्थलों का दौरा करने से आत्मिक और धार्मिक उन्नति का अनुभव होता है और यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखता है। तो अगर आप भी श्रद्धा और अर्चना रखते हैं तो आप भी जाइए, दर्शन करिए। चलिए तो अब जानते हैं एक एक के बारे में। देखिए यहाँ पर है कर्दमेश्वर मंदिर। देखिए ये मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है, देखने में अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, जिसका निर्माण गढ़वाल राजाओं ने किया। अब पूछ सकता है कर्दमेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो गढ़वाल राजाओं ने, ठीक है। काशी खंड और तीर्थ विवेचन खंड भी यह दर्शाते हैं कि इस मंदिर का वरुणेश लिंग गढ़वाल काल का है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर पंचरथ प्रकार का है। इसका तल की योजना में चौकोर गर्भगृह, अंतरा और अर्ध मंडप है। मंदिर के ऊपरी भाग में नक्काशीदार कांगरा और अमलूक सहित सजावटी शिखर है। मंदिर के भित्तियों बार उत्कीर्ण मूर्तियों में वामन, अर्धनारीश्वर, ब्रह्मा और विष्णु आदि कई देवी देवता हैं। इस मंदिर के किनारे ही कंदवा पोखरा यानी तालाब है। मंदिर के निकट ही विरूपाक्ष की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे जी के समीप कर्दम क्रीप भी है। देखिए आप लोग बस राजा का नाम याद रखिए, शताब्दी याद रखिए और किस भगवान को है, तो ब्रह्मा और विष्णु, ठीक है। मंदिर के बाईं और कुछ दूरी पर पंचकोशी यात्रियों के लिए धर्मशाला भी है, जिसमें पंचक्रोशी के यात्री विश्राम करते हैं। पंचकोश यात्रा भी बोलते हैं उसको ना। अगला आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे आप लोग, देखे होंगे इस बार। तो काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है।
यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ जी हैं, जिसका अर्थ है ब्राह्मण के भगवान। सॉरी सॉरी, ब्रह्मांड के भगवान, ब्राह्मण के नहीं, ब्रह्मांड के भगवान, जिसको कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त सॉरी ऐसी मान्यता है कि अगर भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच में ऐसा है क्या? मोक्ष की प्राप्ति। काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से शैव दर्शन का केंद्र रहा है। इसे समय समय पर कई मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त किया गया है और उनमें अंतिम शासक औरंगजेब है। ठीक है, औरंगजेब ने भी ध्वस्त करवाया है, बहुत सारे मंदिर में करवाया था, जिसको काशी विश्वनाथ भी उसमें एक शामिल है। मंदिर की वर्तमान संरचना महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा वर्ष 1780, देखिए याद रखिए 1780 में कराई गई थी और इसका प्रबंधन 1983 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। 1983 से किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है उन्हीं के बारे में। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। ये भगवान शिव की संरचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं और इनकी काफी मान्यता है। तो देखिए, यह मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और इसे शक्ति पीठ माना जाता है। शक्ति पीठों की उत्पत्ति का उल्लेख दक्ष यज्ञ में मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक मुहर या भगवान अविमुक्तेश्वर 9-10 शताब्दी 9 या 10 शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो राजघाट की खुदाई में खोजी गई थी। मंदिर का उल्लेख बूम ऑफ जुआनजेंग में भी मिलता है, जो 635 ईस्वी में बनारस आए थे। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग है। गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, मल्लिकार्जुन मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर उत्तराखंड में, केदारनाथ और महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ जी, जो कि जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे थे, और महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर झारखंड, गुजरात में द्वारका में नागेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में धनेश्वर है। ठीक है, कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। भारत माता मंदिर, ये भी बनारस में है, मतलब काशी वाराणसी में, बनारस बोलते हैं। तो भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित एक प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल है, जो भारत माता की पूजा के लिए निर्मित किया गया है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति, धरोहर और राष्ट्रीय भावना को सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठानित करता है। यह मंदिर भारतीय नारी को मातृ शक्ति के रूप में पूजित करता है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समर्पित करता है। देखिए, यह मंदिर कुछ मुख्य विशेषताएं भी उनकी हैं, जैसे कि स्थान। तो भारत माता मंदिर वाराणसी के भगवान विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। और मूर्ति, तो मंदिर में भारत माता की विशाल मूर्ति स्थित है, जो सोने से बनी होती है। माता भारत को एक नारी के रूप में प्रतिष्ठित करती है और उनकी पूजा यहाँ विशेष भक्ति भाव से की जाती है। उसके बाद है आराधना, तो यहाँ प्रतिदिन भक्तों द्वारा भारत माता की पूजा अर्चना होती है। विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिनों पर मंदिर भारतीय संस्कृति और समृद्धि की भावना से भरा होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय भावना, तो मंदिर भारतीय समृद्धि, एकता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यहाँ प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अभिषेक भी किया जाता है। उसके बाद है सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंदिर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन होते हैं, जो भक्तों को संगीत, नृत्य और धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भारत माता मंदिर समृद्धि और भक्ति के केंद्र में से एक है और यहाँ के आगंतुक अपने देश के प्रति अपनी भावना को साझा करते हैं। गुरुधाम, देखिए ये मंदिर गुरुधाम है। फोटो बड़ा ब्लर लग गया यार, शिट। ओके, कोई नहीं। गुरुधाम एक धार्मिक स्थल है जो भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक है। गुरुधाम भारतीय संत और साधुओं के लिए एक आध्यात्मिक स्थान है, जो वाराणसी यानी काशी में स्थित है। यह एक संत के आश्रम के रूप में जाना जाता है और यहाँ आने वाले साधक यानी ध्यान, धार्मिक अध्ययन और सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, तो गुरुधाम देखिए ऐसे ही है। अगर आप लोग चाहे तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, एकदम क्लियर फोटो दिखेगा। कुछ महत्वपूर्ण इसमें विशेषताएं और विवरण हैं, जैसे स्थान, तो गुरुधाम वाराणसी के श्री दुर्गा गर्ग क्षेत्र में स्थित है, दुर्गा कुंड उसको बोलेंगे।
साधुओं का आध्यात्मिक स्थान, यह एक संत का आश्रम है जहाँ साधु संत ध्यान, भजन, कीर्तन और धार्मिक अध्ययन में रहते हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक शिक्षा। तो गुरुधाम में आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यशीलता होती है और यहाँ आने वाले लोगों को धार्मिक तत्वों, योग और ध्यान की शिक्षा मिलती है। उसके बाद है संत साधुओं का संघ। गुरुधाम में भारतीय संत और साधुओं का आध्यात्मिक संघ होता है। यहाँ के साधक अपने गुरुओं से धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसके बाद है साधना और सेवा। तो गुरुधाम में साधक अपने आत्मा को शुद्ध करने और दिव्यता की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना में लगे रहते हैं। साधक यहाँ सेवा भी करते हैं और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुनते हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक महत्व। गुरुधाम का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक संगठन, शिक्षा और सेवा के माध्यम से लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करना है। उसके बाद है गुरुधाम एक स्थान है जहां आत्मा का अध्ययन और साधन के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा की उन्नति की दिशा में काम करता है। यहाँ धार्मिक आत्मा के साथ साथ सामाजिक और मानवीय उन्नति के लिए भी कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये गुरुधाम में था। तो अब आता है यूनिट 3। ठीक है, काशी के प्रमुख संत कबीर, रविदास, तुलसी। काशी के प्रख्यात साहित्यकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। और काशी के प्रमुख इतिहासकार प्रोफेसर, देखिए इनके बारे में थोड़ा नहीं लाया गया है। और उसके बाद ये देखिए कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थान है जो कि BHU है, विद्यापीठ है, और संपूर्णानंद है, और उच्च तिब्बती विश्वविद्यालय है, जो कि 4 यहाँ पर है। ठीक है, लाया गया है। चलिए देखते हैं कबीर के बारे में। कबीरदास एक महान भक्तिकालीन संत, साहित्यकार और सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक। उनका जन्म सन 1440 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है और उनका देहांत 1518 ईसा पूर्व हुआ था। कबीर का जन्म स्थान वाराणसी के पास काशी नगरी एक गली मोहल्ले में माना जाता है, लेकिन उनकी जीवनी अनेक अंशों पर संदेह रहता है। सुनने में और बहुत सारे NCERT की बुक में लातारा नाम दिया है। ठीक है, किसी तालाब के लातारा के पास मिला था, मिले थे वो। कबीर के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं में शामिल हैं भक्ति साहित्य। कबीरदास ने अपनी कविताओं और दोहों के माध्यम से भक्ति साहित्य का योगदान किया। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण और वे भगवान, आत्मा और मानवता के महत्वपूर्ण विचारों पर आधारित हैं। इसको समाज सुधारक भी बोल सकते हैं। कबीरदास ने जातिवाद, धर्मांतरवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उनकी रचनाओं में मानवता की एकता और समरसता के सिद्धांतों की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद निर्गुण भक्ति। कबीर ने अपनी रचनाओं में निर्गुण भक्ति के सिद्धांतों को प्रमोट किया, जिसमें भगवान को बिना किसी आकार गुण के अद्वितीय में पूजा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोहे और साखियां हैं और कबीर पंथ है, तो इसको पढ़ना चाहते पढ़ लीजिए वीडियो रोककर। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रविदास। देखिए संत रविदास का जन्म मृत्यु काल का निर्धारण कठिन है, लेकिन उनका आधिकारिक इतिहास में विशिष्ट जन्म मृत्यु काल नहीं है। संत रविदास के जीवन में के बारे में ज्यादातर जानकारी उनकी भक्ति काव्य यानी भक्ति पद और उनके साक्षात्कार के किए गए ग्रंथों के माध्यम से है। इनका जन्म 1450 के आसपास माना जाता है और उनका देहांत 1520 के आसपास हुआ है। वे भगवान का भक्त, साधक और हिंदू भगवान के शिव के श्रीनाथ और सीरा धरने वाले भगवती मीरा के समान गुरु थे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि इनके बारे में कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मृत्यु और जन्म याद रखिए। अब आते हैं तुलसीदास। तो संत तुलसीदास भारतीय साहित्य के महान कवि और साधु संत थे। उनका जन्म और मृत्यु का निर्धारण आधिकारिक रूप से स्थितिगत नहीं है, लेकिन सामान्यतः उनका जन्म सन 1532 ईसा पूर्व के आसपास और मृत्यु 1623 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तुलसीदास का जन्म स्थान इलाहाबाद के निकट प्रयाग गांव में माना जाता है। उनका असली नाम रामचंद्र था, लेकिन उन्हें तुलसीदास कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं में प्रमुख रूप से तुलसी यानी तुलसी पूजन का महत्व दिया था। तुलसीदास ने अपनी शिक्षा वाराणसी के काशी विद्यापीठ में प्राप्त की थी और वह एक ब्राह्मण आश्रम में रहते थे। उनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी साहित्य के एक अमूर्त स्थान में स्थित है और उनकी महाकाव्य कृतियों में से सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस है, जो रामायण के आधारिक कथा पर आधारित है।
तुलसीदास का योगदान हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भक्तिपूर्ण रचनाएं और काव्य शैली ने भारतीय साहित्य को बहुतंत्री बनाए रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए बताइए, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में आज बहुत रोचक कहानी पता चलेगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जिनका असली नाम था धनपत राय था, ठीक है, ये श्रीवास्तव थे, भारतीय हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ठीक है, 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जनपद बनारस नगर में हुआ था, मतलब वही बनारस में। प्रेमचंद का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव, देखिए ना, धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन उन्हें आमतौर पर मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। वे अपनी लेखनी के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते थे और अपने उपन्यासों, कहानियों और नाटकों के माध्यम से भारतीय समाज को जागरूक करने में योगदान किया। प्रेमचंद्र की कुछ उपन्यास जैसे इस प्रकार है, जैसे कि गोदान उपन्यास, रंगभूमि नाटक, करम भूमि कहानी और नासा। ठीक है, कब कब हुआ था ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कौन से उनके उपन्यास है। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो कि भारतीय साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, का जन्म 27 जनवरी 1889 को हुआ और उनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। वे अपने उपनाम नजरुल से भी जाने जाते थे। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में साहित्य, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। उनकी रचनाएं और कविताएं भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय समाज को जागरूक किया। उनका योगदान उनकी रचनाओं में सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना से भरा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ और उनकी मृत्यु बंगलोर कर्नाटक में भी हुआ था। उसके बाद है काशी का मुख्य शिक्षा केंद्र। देखिए वहां पर छूट रहा है, तो उसके बाद वाला है काशी मुख्य शिक्षा केंद्र। तो ये चार हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और केंद्रीय उच्च तिब्बती विश्वविद्यालय सारनाथ। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU के रूप में जाना जाता है, भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक है। इसे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया था और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रमोट करना है, साथ ही विज्ञान, औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी शिक्षा प्रदान करना है। इस विश्वविद्यालय का कैंपस बहुत ही विशाल है और यह विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्कूल और कॉलेजों को संबद्ध करता है। तो बताइए कौन कौन गया है काशी विश्वनाथ नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, BHU के अंदर कौन कौन गया है, कमेंट करके बताइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख स्कूल संकाय शामिल है, जैसे कला संकाय, तो इसमें विभिन्न शाखाएं शामिल हैं, जैसे कि भूगोल, इतिहास और भूतकाल। और विज्ञान संकाय है, धर्मशास्त्र महाविद्यालय है, सामाजिक विज्ञान संकाय है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पहचान बनाई है और यह एक प्रमुख शिक्षा संस्थान के रूप में माना जाता है। ठीक है, BHU का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा जो लोग बनारस के होंगे। उसके बाद है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो इसमें तो आप पढ़ ही रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारत में स्थित है। यह विद्यापीठ महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और विद्या परंपरा को बढ़ावा देना है। देखिए ये स्कूल है, कॉलेज स्कूल बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का संरचना और पाठ्यक्रम विशेष रूप से भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में है। इसमें साहित्य, विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विशेष रूप से गांधीवाद, आध्यात्मिकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य एक सांस्कृतिक और विद्यार्थी समृद्धि को बढ़ावा देना है और छात्रों को समृद्धि और सामरिक सेवा के माध्यम से समर्पित नागरिक बनाना है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने विभिन्न क्षेत्रों में शोध और शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचानी जाती है और यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख संस्कृत विश्वविद्यालय है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1958 में स्थापित किया गया था और इसे पूर्व नाम काशी संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन इसे 1974 में नामांकन के समय
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया है। उसके बाद है इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य संस्कृत और आदिकालीन भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न सांस्कृतिक विद्याओं को में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जैसे कि वेद, व्याकरण, ज्योतिष, संख्या, योग, न्याय और साहित्य। यही है। कैसा फोटो आ गया ये? ठीक है, तो आप भी सर्च कर लीजिएगा इसको। ये वाराणसी में ही है। उसके बाद है केंद्रीय उच्च तिब्बती विश्वविद्यालय, सारनाथ में ये है। देखिए कैसा है, अच्छा है। इसको बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, केंद्रीय उच्च तिब्बती विश्वविद्यालय CUTS। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय तिब्बती बौद्ध धर्म, तिब्बती भाषा, साहित्य, कला और दर्शन के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए विशेषकर डिग्री प्रोग्राम्स प्रदान करता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में हुई थी और उस समय इसका नाम केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान था। बिखरे हुए तथा भारत के हिमालयी सीमा प्रदेशों में रहने वाले तथा धर्म, संस्कृति, भाषा आदि के संबंध में तिब्बत से जुड़े युवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच हुए एक संवाद से साकार हुई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान नाम संबोधित यह संस्थान शुरू में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की शाखा के रूप में कार्य करता था और बाद में 1977 में वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वशासित संगठन के रूप में उभरा। ठीक है, तो देखिए इसमें है यूनिट 4 है। ठीक है, तो हम लोग कितना किए हैं, यूनिट 3, जो कि यूनिट 3 में भी एक टॉपिक छूटा हुआ है। तो अगर आप उसको करना चाहें तो उसको कर लीजिए, और सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में। तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद, और हम लोग फिर क्या मिलेंगे। कोई अगर वीडियो चाहिए तो बताइएगा। तो मेरा नाम है रोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।